अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे जनाब, अच्छे बच्चों की तरह। जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना, ये जो ड्रिंक्स मंगवाए थे ना हम लोगों ने, ये भी कोलांडा था बेसिकली। पाइनएप्पल, कोकोनट और ब्लूबेरीज, इस तरह डिफरेंट फ्लेवर्स में सबने डिसाइड किया था और ये भी बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे मैं इनकी वॉल चेक कर रही थी, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बड़े ज़बरदस्त व्यू आ रहे थे इसके ना। तो हम लोग अपने डिज़र्ट का वेट कर रहे थे और वो भी आ चुका था। यहाँ पे हम लोगों ने कुनाफा मंगवाया था क्योंकि हमने सोचा कि ये भी ट्राई कर लिया जाए, और इनके डिज़र्ट में सबसे कॉस्टली कुनाफा ही था। तो एक्चुअली नई बात ये थी कि भाई हमसे बोला कि भाई हर दफ़ा हम केक ही काटते हैं तो बंदा फेड अप हो जाता है, तो चलें अपना कुनाफा काट लो आप भी। तो बस खाना शाना खा के हम लोग यहाँ पे बाहर निकले हैं। इनके सेन में कह लें, इनकी जो आउटडोर सीटिंग थी, तो बारिश अभी हो रही थी और रश काफ़ी बढ़ चुका था। मतलब कि सारी टेबल्स जो बाहर के खाली थी ना, वो फुल हो चुके थे। और यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमने ट्रेन में जो है ना वो झूले लेने हैं, तो खैर इनको फिर राइड दिलवाइए ट्रेन की। और मैं इधर आ गई इनका चेक करने, किचन वगैरह इनका, मतलब कि हर चीज़ का सेपरेट इनका स्टॉल लगा हुआ था। स्टॉल कह लें या सेपरेट किचन बना हुआ था, जिस तरह डिज़र्ट है और शेक्स वगैरह हैं, तो कुकिंग के लिए अलग अलग से सेटअप है। मतलब कि एक वाइड रेंज है जो कि देखने में भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था और हाइजेनिक तरीके से हर काम हो रहा था। और ये जो फ़ैन लगे हुए थे बड़े बड़े, तो यहाँ पे भी जो है ना, ये भी बहुत मतलब कि ठंडी ठंडी हवा दे रहे थे। एक तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा था और बच्चे ऐसे थे जैसे मतलब कि ना मरी में आए हुए होते हैं, इतना इंजॉय कर रहे थे। हादी तो झूम रहा था स्पेशल खुशी से। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने बहुत अच्छा इसको इंजॉय किया। ये हमारे लिए न्यू प्लेस थी जो कि हमने एक्सप्लोर की थी, बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और इधर हम लोग बस वापस जा रहे थे अब, तो रश बहुत ज़्यादा था, तो ना निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो खैर स्लो स्लो फिर जो है ना हम लोग बस निकल आए वहाँ से। इनकी एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि इनका सेटअप जो है ना काफ़ी खुला है, मतलब काफ़ी खुला बनाया हुआ है और हर चीज़ जो है ना प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत जो है ना बनाई गई है। देन फिर हम लोग आ गए यहाँ पे डीएचए राया में। हमने सोचा कि खाना शाना खाया हुआ, थोड़ी सी वॉक शॉक कर ली जाए यहाँ पे। तो इधर जनाब जब आए हैं तो बच्चों को बस था कि इनको आइसक्रीम की शॉप नज़र आ गई थी, कह रहे थे कि हमने यहाँ से आइसक्रीम खानी है। तो खैर हमने थोड़ा चहलकदमी की है यहाँ पे, और वेदर तो कमाल का ही हो रहा था ना, बहुत ज़बरदस्त। तो बच्चे यहाँ पे जो है ना फिर आ गए हैं जी टर्न स्टेशन पे, क्योंकि इनको चाहिए थी आइसक्रीम फ़ौरन से। बच्चे तो जब आइसक्रीम देख लें तो इनसे रहा नहीं जाता। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स को कितना इजी हो जाता है पेरेंट्स के लिए। अब माशाल्लाह हम बड़ा है तीनों भाइयों में से, तो वो खुद ही इस तरह पैसे लेके चला जाता है, भाइयों को भी चीज़ ला देता है, मतलब कि शॉप पे। अब जिस तरह हम लोग वहाँ पे बैठ गए हैं, बाहर सीटिंग एरिया जो था ना इनका, तो और हम जाके बस भाइयों को भी दिला लाया आइसक्रीम, और ख़ुद भी इसने जो है ना वो ले ली थी। तो बस, और इनको देख के अब मैं यही सोच रही होती हूँ कि इनके पीछे अब ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, जस्ट अब इनको बताना पड़ता है, गाइडलाइन देना पड़ती है, तो दैन फिर खुद ही जो है ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब इस काबिल हो गए हैं, क्योंकि पहले जब ये छोटे होते थे इससे तो फिर ज़्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ता था। बाहर जाके भी हर चीज़ खुद देखना, इनके साथ चलना, इनको लेके फिरना। ये सामने आई थिंक पार्क की बाउंड्री है या फिर वो है क्या कहते हैं, वैसे कोई ग्राउंड वगैरह है, आई थिंक सो। तो जनाब हम लोग यहाँ पे निकल पड़े थे घर की तरफ। एक्चुअली हमारे घर से डीएचए का जो डिस्टेंस है ना, वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो बस फिर हमने सोचा कि सुबह स्कूल भी जाना है और बच्चों को स्कूल भेजना है, मतलब खुद नहीं जाना, बच्चों को स्कूल भेजना है। और भाई और जो मेरी सिस्टर आए हुए थे उन्होंने भी जॉब पे जाना था, टाइम काफ़ी हो गया था, जमील ने भी ऑफिस जाना था। तो बस फिर हम लोग निकल आए वहाँ से, और हमारी जो एक मेमोरेबल इवनिंग थी वो बहुत ही शानदार जो है ना हो गई थी। और अरहम की बर्थडे जो थी एक मेमोरेबल बन गई थी, हमने मेमोरीज जो है ना वो समेटनी थी। और यहाँ पे हो गई चुकी थी मॉर्निंग, और मैंने यहाँ पे चिकन को ना मैरिनेट करके रखा हुआ था और इसको कुक कर लिया था मैरिनेट करके हल्के से ऑयल में। तो फिर मैंने ना सोचा कि बच्चों को लंच दे दूँ। अब मैंने उसमें एग ऐड किया है और हल्का सा नमक और काली मिर्च ऐड करके, तो ये बस इसके सैंडविच बना के दे रही थी बच्चों को ना। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक तो ये है कि हेल्दी का हेल्दी भी हो जाएगा, प्रोटीन होता ही है एग में भी और चिकन में भी, तो ये हेल्दी लंच जो है ना वो उनको मैं दे दूँ और वो खा भी लेंगे शौक से। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ का रिमाइंडर देती चलूँ जनाब, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर है ना उसको पूरा करवा दें, मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दें, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है एक हम्बल सी। तो यहाँ पे जो है ना मज़ेदार से सैंडविच भी रेडी हो चुके थे बस।
और मैं क्या करती हूँ कि सैंडविच के साथ अरहम को तो लाजमी खीरा वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह पड़ा हो तो वो दे देती होती हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में इनको भूख लग रही होती है तब तो ये चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन घर में तो बिल्कुल नहीं खाते। मतलब मैं क्या करती थी, जब पहले वेकेशंस रही हैं, छुट्टियों में दोपहर के खाने में इनको खीरा काट के देती थी तो इन्होंने खाना ही ना, मतलब 2-3 पीस उठाने, बाकी वैसे ही पड़ा होता था। तो यहाँ खैर यहाँ पे जो है ना एक हेल्दी सा लंच बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका था, और बच्चे यहाँ पे स्कूल जाने के लिए भी रेडी थे। और इधर जनाब माशर के गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बारिश हो रही है, माशर के हो जाए। हाँ भाई मोहित, बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं स्कूल। वेलकम बैक टू अल्लाह हाफिज़ मेरी जान। एंड यहाँ पे बच्चों की टर्न आ गई थी होमवर्क करने की, तो बस यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर इसको एंजॉय किया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।